Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Good afternoon, Ram Babu, Sudhir, Shyam, Sharma, Chandan, Verma, Rahul, Ram Babu, Kumar, Dev Chauhan, Kundan Shah, Rahul, Pawan, Nidhi, Sujit, Gauri, Preeti, Prajapati, Deepika, Pawan, Nidhi, Alok, Shyam, Sundar, Rahul, Nivash, Sujit, Gaurav, Nidhi, Pawan, Deva, Nishant, चंदन, मयंक, शिवांगी, मोनिका, श्याम, रिमझिम, आलोक, जूही, प्रीतम, प्रिय, संतोष, अशोक, अनुज और जूली, छोटी, राजी, रमता, आयुष, जैनुल, रिमझिम, महक। क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भाई स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल 26 बैच में, है ना। और ये रीजनिंग का बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट, है ना, बिल्कुल लेटेस्ट न्यू ब्रांड बैच है करियर विल ऐप पर। और इस बैच में भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ 2 ही टॉपिक कंप्लीट हमने किए हैं लाइव क्लासेस की अगर हम बात करें। अच्छा, वीओडी में तो आप पूरा ही सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं लाइव क्लासेस की बात करूं तो लाइव क्लासेस में 2 टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज और लेटर सीरीज। और जिन बच्चों के दोनों टॉपिक छूट चुके हैं, यानी कि जो नए बच्चे हैं जिन्होंने कल या परसों में एडमिशन लिया है, तो वो बच्चे बैकअप जरूर ले लें इन दोनों टॉपिक का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं, है ना, सैटरडे संडे आपको 2 दिन मिले तो आपने 2 दिनों में इन दोनों टॉपिक का बैकअप ले लिया होगा। क्यों भाई, लिया कि नहीं लिया बैकअप? और जो क्लास पीएनजी है उन क्लास पीएनजी से अपना रिवीजन कर लिया होगा। और क्लास पीएनजी से क्लास कब स्टार्ट हुई है? अभी स्टार्ट हुई है भाई, 2 मिनट पहले। हाँ, और आप लोगों ने रिवीजन भी कर लिया होगा और क्लास पीएनजी से दोबारा से प्रैक्टिस भी कर ली होगी क्वेश्चंस की। देखो, सबसे पहले ना क्लास के क्वेश्चंस को ही दोबारा से प्रैक्टिस किया करो। एक बार तो आप क्या किया करो कि जो भी क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं वो तो पढ़ते पढ़ते आप सॉल्व करते ही हो। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना, तो जो हमारी उस चैप्टर की आखिरी क्लास पीएनजी होती है ना, उस क्लास पीएनजी के अंदर पूरे क्लास के क्वेश्चंस होते हैं, सारे कंप्लीट क्वेश्चंस। तो एक बार आप दोबारा से उन क्वेश्चंस का रिवीजन और प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, क्लास 8 वाला क्लास पीएनजी नहीं आया है ना। फ्राइडे की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई। फ्राइडे को क्लास ज्वाइन करी थी फ्लाइट। अब यार, फ्राइडे की क्लास पीएनजी अपलोड क्यों नहीं हुई? हमें तो बताया गया था हमारे टेक्निकल ने कि अपलोड कर दिए क्लास पीएनजी। शायद आज अपलोड हो गई है सुबह, फ्राइडे की क्लास पीएनजी आज सुबह अपलोड हो चुकी है। चलिए, योगेश, अवधेश, कोमल, मुजीम, रवि, राहुल, काजल, हाँ, 31 मई की जो क्लास पीएनजी है वो शायद अब अपलोड हो चुकी होगी। आपने अभी चेक किया था? किसी रीजन की वजह से, किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से आपको वो शो नहीं हो रही थी। हालांकि वो अपलोड तो फ्राइडे को ही हो गई थी, लेकिन किसी कारणवश वो आपको शो नहीं हो रही थी। सो सैटरडे संडे में वो आपको शो नहीं हो पाई है। वो मंडे को दोबारा से हमारे टेक्निकल ने वो शो कर दी है। शायद अब आपको क्लास पीएनजी शो हो रही होगी। बेटा, क्लास पीएनजी आपको नोट सेक्शन के अंदर मिलेगी, नोट सेक्शन के अंदर। चलिए, तो भैया 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं इस बैच के अंदर, एक अल्फाबेटिकल सीरीज, एक लेटर सीरीज। ठीक है, आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भाई साहब पेयर फॉर्मेशन। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिल जाता है, चाहे हम दुनिया का कोई भी एग्जाम दें, हर एग्जाम में। ठीक है, हाँ जी, तो हमें एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को हमें मिल सकता है पेयर फॉर्मेशन से रिलेटेड। ये जो टॉपिक है ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। ठीक है, छोटा सा ही। जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज तो बहुत बड़ा चैप्टर था जिसको खत्म करने में हमें लगभग 6 दिन लगे थे, लेकिन लेटर सीरीज हमने 2 दिन में खत्म कर दिया। अब देखते हैं पेयर फॉर्मेशन 1 दिन में खत्म होगा या 2 दिन में। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। जैसे लेटर सीरीज छोटा टॉपिक था, वैसे पेयर फॉर्मेशन भी छोटा ही टॉपिक है, जिसको हिंदी में कहते हैं युग्म गठन। देखो, पेयर फॉर्मेशन जैसे कि आपको नाम से पता चल गया कि इस टॉपिक के अंदर हमें ना पेयर को फॉर्म करना है, यानी कि हमें पेयर फॉर्मेशन, यानी कि हमें किसका फॉर्मेशन करना है? पेयर का फॉर्मेशन करना है। हमें क्या बनाने हैं इस टॉपिक के अंदर? हमें बनाने हैं युग्म। हमें क्या बनाने हैं? हमें युग्म बनाने हैं, युग्म। हमें बनाने हैं पेयर इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अच्छा, हमें कौन से पेयर बनाने हैं? हमें ना लेटर्स के पेयर बनाने हैं। अच्छा, पेयर कैसे बनाने हैं? पेयर हमें इस तरीके से बनाने हैं, जैसे कि एक वर्ड है डिप्लोमेसी।
ठीक है, एक वर्ड है भैया डिप्लोमेसी, एक वर्ड है डिप्लोमेसी। तो हमें पेयर पता है किस तरीके से बनाने हैं, इस तरीके से पेयर बनाने हैं। जैसे कि मैं एक पेयर आपको सामने बनाता हूं आई का एम के साथ। क्या आप बता सकते हो इस आई एम के पेयर में क्या खास बात है? मुझे अच्छा ये बताओ इस आई एम के पेयर में क्या खास बात है? कोई खास बात आपको दिखाई दे रही है आई एम के पेयर में? जल्दी से बताओ, आई एम के पेयर में क्या खास बात दिखाई दे रही है? जल्दी से बताओ, कोई भी खास बात आपको दिखाई दे रही हो, कैसी भी खास बात आपको दिखाई दे रही हो। सी आई के पेयर में आपको कुछ खास दिख रहा हो, सी आई के पेयर में आपको कुछ खास दिख रहा हो, बताओ क्या खास आपको दिखाई दे रहा है आई एम के पेयर में? कुछ स्पेशल है आई एम के पेयर में? है मल्टीपल ऑड पेयर। एक बच्चा कह रहा है सर ये ऑड लेटर्स के पेयर है। अच्छा जी, और क्या खास बात है ऑड लेटर्स के पेयर है? डिप्लोमेसी वर्ड में से मैंने आई और एम का पेयर बनाया है, तो बच्चा कह रहा है सर ये ऑड लेटर्स के पेयर हैं। चलो आपको ये खास बात दिखाई दी, और क्या खास बात दिखाई दे रही है आपको? +4। एक बच्चा कह रहा है कि सर इनमें +4 का डिफरेंस है। चलिए साहब ओके, और क्या खास बात दिखाई दे रही है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है। वेरी गुड। एक बच्चे ने बिल्कुल सही फरमाया कि सर ये जो आई और एम है ना, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, एग्जैक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम के बीच में जितने लेटर हैं, यहां भी एग्जैक्टली आई और एम के बीच में उतने ही लेटर हैं। ये एग्जैक्ट इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार लिखे गए हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में आई के बाद जे आता है, फिर के आता है, फिर एल आता है, फिर एम आता है। तो भाई इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में आई और एम के बीच में कितने लेटर हैं? 3 लेटर हैं। एग्जैक्टली यहां भी आई और एम के बीच में कितने लेटर हैं? यहां भी आई और एम के बीच में 3 लेटर है। यहां भी आई और एम के बीच में कितने लेटर है? 3 लेटर है। कहने का मतलब यह है हमें उन लेटर्स के पेयर बनाने हैं, है ना? उन लेटर्स के हमें पेयर बनाने हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हो जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। कहने का मतलब यह है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेसी विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम, विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। एज इन युग्म मतलब पेयर, मतलब हिंदी में बेटा इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, तुम फिर भी पूछ रहे हो युग्म क्या होता है। युग्म का मतलब होता है पेयर, और गठन का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, पेयर यानी कि कपल। ठीक है, तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेसी विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। है ना, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में? देखो आई और एम, ये चेक करना क्या सी और आई का भी पेयर बनेगा? जरा चेक करना क्या सी और आई का भी पेयर बनेगा? सर आई एंड सी में तो उतना ही डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी, सी से आई जरा चेक करना, सी से आई जरा चेक करना, सी से आई, सी डी ई एफ जी एच आई। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में सी और आई के बीच में 5 लेटर होते हैं। जरा चेक करना क्या यहां पे सी और आई के बीच में 5 लेटर नहीं है? क्या यहां पे सी और आई के बीच में 5 लेटर नहीं है? सर 1 2 3 4 5 बिल्कुल है सर, डेफिनेटली है सर, सी और आई के बीच में 5 लेटर। चलिए ये बताना क्या एम और पी का पेयर बन जाएगा एम का पी के साथ? जरा चेक करना क्या एम का पी के साथ पेयर काउंट हो जाएगा? सर एम एन ओ पी, अंग्रेजी वर्णमाला में एम और पी के बीच में कितने लेटर होते हैं? 2 लेटर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में एम और पी के बीच में कितने लेटर होते हैं? 2 लेटर होते हैं। और यहां भी एम और पी के बीच में 2 ही लेटर है। यहां भी एम और पी के बीच में 2 ही लेटर है। समझ रहे हो? तो ये टोटल पेयर्स हमें काउंट करने हैं। तो एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में एक वर्ड दिया जाएगा, हमें एग्जाम में एक वर्ड दिया जाएगा और उस वर्ड में हमें टोटल पेयर छांटने हैं। और हमें कौन से पेयर बनाने हैं? हमें वो पेयर बनाने हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने की एक्चुअल इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। अब सर बात ये आती है, सर हमें पता कैसे चलेगा कि सर ये तीनों पेयर थे? सर ये तो आपको पहले से आंसर पता था इसीलिए आपने लिख दिए, लेकिन हम एग्जाम में कैसे चेक करेंगे? हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि सर यही 3 पेयर बनेंगे और इनके अलावा कोई और पेयर नहीं है? टोटल यही 3 पेयर है, हमें पता कैसे चलेगा? हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें?
सी डी, बेटा सी के बाद तुरंत डी आना चाहिए। अगर डी यहां पे होता तो सी डी का पेयर बन जाता, अगर डी यहां पे होता तो सी डी का पेयर बन जाता। फॉरवर्ड भी पेयर बनता है और रिवर्स भी पेयर बनता है ना। लेफ्ट टू राइट भी पेयर बनते हैं और राइट टू लेफ्ट भी पेयर बनते हैं, समझ रहे हो। ए डी का पेयर तब बनता है जब ए बी सी डी, अगर यहाँ पे डी होता तो ए का डी के साथ बन जाता, या फिर ए बी सी, आगे तो देखो बन नहीं सकता। तुम ऐसे मत चलो ए बी सी डी, साइक्लिक ऑर्डर मत लो। एक बच्चा क्या कह रहा है, साइक्लिक ऑर्डर लेके चल रहा है, ए बी सी डी, साइक्लिक ऑर्डर नहीं लेना है, या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, बस, समझ रहे हो। अब हम एग्जाम में से टोटल पेयर्स कैसे काउंट करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि टोटल कितने पेयर बने। एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना दो मेथड है। एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि आप इस क्वेश्चन को एबीसीडी पढ़ के सॉल्व करो। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो, एबीसीडी पढ़ के। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, हमारा वर्ड है डिप्लोमेसी, ठीक है, हमारा वर्ड क्या है, डिप्लोमेसी। तो पहला मेथड क्या है कि आप पेयर बनाना शुरू करो लेटर डी से। सबसे पहले आप लेटर डी का पेयर बनाओ। तो बेटा डी के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है, ई आता है। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में डी के बाद क्या आता है, डी के बाद ई आता है। तो सबसे पहले आप डी का पेयर चेक करो। तो बेटा डी के बाद ई आना चाहिए। अगर यहाँ पे ई होता तो डी का ई के साथ पेयर बन जाता। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर बन जाता, ठीक है, 100% बन जाता। अगर यहाँ पर एफ होता, डी ई एफ, तो डी का एफ के साथ पेयर बन जाता नहीं बन जाता, हाँ सर बिल्कुल बन जाता। डी ई एफ जी, यहां पर जी होता तो डी का जी के साथ पेयर बन जाता कि नहीं बन जाता, हाँ सर बिल्कुल बन जाता। डी के बाद ई आना चाहिए, एफ जी एच आई जे के एल। तो यानी कि ये जो लेटर डी है ये किसी के भी साथ पेयर नहीं बना सकता। लेटर डी जो है वो किसी के भी साथ पेयर नहीं बना सकता, किसी के भी साथ नहीं बना सकता, किसी के भी साथ, ठीक है। हम पहले लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे सारे पेयर, फिर बाद में हम चेक करेंगे राइट टू लेफ्ट। पहले हम चेक करेंगे लेफ्ट टू राइट, और जब लेफ्ट टू राइट हो जाएंगे सारे, फिर हम चेक करेंगे राइट टू लेफ्ट। चलो आई का पेयर बनाओ। बेटा आई के बाद क्या आना चाहिए, जे। यहां पर जे नहीं है तो आई इसके साथ पेयर नहीं बना सकता। आई जे के एल एम एन ओ पी, देखो एम पर एम मौजूद है, आई के बाद जे आना चाहिए, फिर के आना चाहिए, फिर एल आना चाहिए, फिर एम, तो एम पर एम आ गया, तो आई का एम के साथ पेयर डेफिनेटली बन गया, ठीक है। अच्छा पी का पेयर चेक करो। पी के बाद क्या आना चाहिए, क्यू आर एस टी यू वी, कोई भी लेटर मैच नहीं हो रहा। एल के बाद आना चाहिए एम एन ओ पी क्यू, कोई भी लेटर मैच नहीं हो रहा। ओ के बाद आना चाहिए पी क्यू आर एस, ए के बाद बी सी, और सी के बाद डी। यानी कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट बात करूं, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही पेयर बनेगा। अगर मैं फॉरवर्ड टू बैकवर्ड काउंट करूं, अगर मैं, है ना, सॉरी फॉरवर्ड काउंट करूं, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट काउंट करूं, तो सिर्फ मेरा एक ही पेयर बनेगा, फ्रॉम आई टू एम, समझ रहे हो, इसके अलावा नहीं बनेगा। हाँ क्लासरूम सीट सफिशिएंट रहेगा। चलिए अब हम काउंट करते हैं बेटा राइट टू लेफ्ट पेयर। तो बेटा y के बाद आना चाहिए z, z के बाद दोबारा से a काउंट मत करना, y के बाद z होगा तो ही पेयर बनेगा, क्योंकि पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनता है, छोटे लेटर के साथ कभी पेयर नहीं बनता। पेयर हमेशा बड़े लेटर के साथ ही बनेगा, छोटे के साथ कभी भी पेयर नहीं काउंट करना है, याद रखना। तो y का पेयर बनेगा तो z से बनेगा, ना कि a के साथ, है ना। x का देखो, y का पेयर सिर्फ z से बन सकता है, x का पेयर y से भी बन सकता है, z से भी बन सकता है, समझ रहे हो। और w का पेयर x से भी बन सकता है, y से भी, z से भी, wx wy wz। तो पेयर हमेशा बड़े लेटर के साथ बनता है, छोटे लेटर के साथ नहीं बनता, ठीक है। हाँ जी। अब बेटा c का पेयर काउंट करो। c के बाद d आना चाहिए, नहीं है, फिर e f g h i j, आई पे आई मौजूद है, तो बेटा सी का पेयर किससे बन गया, सी का पेयर आई से बन गया। आई पे आई मौजूद है तो सी का पेयर सी डी ई एफ जी एच आई, तो आई पे आई मौजूद है, सी का पेयर किससे बन गया, सी का पेयर आई से बन गया। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, तो सी का पेयर आई से। ए का पेयर काउंट करो। ए के बाद बी आना चाहिए, सी डी ई एफ जी, नहीं मैच हुआ। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर, पी पे पी मैच हो गया। ओ के बाद पी क्यू आर एस, एल के बाद एम होता, एन होता, ओ होता, तो पेयर बनता।
तो टोटल कितने पेयर बनेंगे? टोटल बनेंगे 3 पेयर। पहला मेथड तो ये है बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड, सेकंड मेथड। पहला मेथड तो आप एबीसीडी पढ़ के इस क्वेश्चन को निपटा दो। सेकंड मेथड क्या है इसी क्वेश्चन को डील करने के लिए कि आप अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 4, 9, 16, 12, 15, 13, 1, 3, 25। और अल्फाबेट की जो प्लेस की वैल्यू है वो हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में। ये हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में। समझ रहे हो? हाँ जी। तो सबसे पहले बेटा 4 नंबर का पेयर बनाओ। 4 नंबर का पेयर बनाने के लिए 4 के बाद बेटा 5 आना चाहिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा। बेटा 9 का पेयर बनाने के लिए 9 के बाद 10 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, 13 आना चाहिए, 13, 14, 15, 16। तो बेटा 13 पे 13 मौजूद है तो 9 का पेयर 13 से बन गया। 16 का पेयर किसी से नहीं बनेगा क्योंकि सारे नंबर 16 से छोटे हैं। देखो पेयर हमेशा अपने से बड़े नंबर के साथ बनता है। 12 का पेयर बनेगा 13 से, 14 से, 15 से, 16 से, 17 से। 15 का पेयर बनेगा 16, 17, 18 से। और एक का पेयर 2, 3 से। 3 का पेयर 4 से। नहीं, अब बेटा राइट टू लेफ्ट काउंट करो। 25 का पेयर सिर्फ 26 से बन सकता है। 3 का पेयर बनेगा 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, 9, 10। 9 पे 9 आ गया। एक का पेयर बनेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं मैच हुआ। 13 का पेयर बनेगा 14 से, 15 से, 16, 17, 18, 16 पे 16 आ गया। 12 का पेयर, सॉरी 15 का पेयर बनेगा 16 से, 17 से, 18, 19। 12 का 13, 14, 15। तो बेटा टोटल कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे। तो ये 2 मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। या तो आप एबीसीडी पढ़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, या फिर आप इस क्वेश्चन को अल्फाबेट के प्लेसिंग से कर लो। मैं कहूं तो बेटा आप इस पे प्रैक्टिस करो। इस पे प्रैक्टिस करने के 2 फायदे, एक तो आपका टाइम कम लगेगा आंसर देने में। दूसरा फायदा यह है कि आपको अल्फाबेट के प्लेस की और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। भाई अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ सर। और अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, तभी तो हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर सॉल्व कर पाएंगे। तभी तो हम, क्योंकि एबीसीडी बोलने में समय लग जाता है, 1, 2, 3 बोलने में समय नहीं लगता। 1, 2, 3, 4 गिनती काउंटिंग हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत फास्ट। बट एबीसीडी थोड़ा सा समय लग जाता है, काउंटिंग में इतना समय नहीं लगता हमें, है ना? हाँ जी। चलिए, तो देखते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रिलेटेड टू पेयर फॉर्मेशन वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम उठाएंगे जो सबसे ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। और चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है ना? सब पोजीशन में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड सब पोजीशन which have the same number of letters between them as in English alphabetical, as in English alphabet? बताओ। अच्छा, एक चीज और है, एज एन इंग्लिश अल्फाबेटिकल अगर यहाँ पे ऑर्डर लिखा होता ना, ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब अगर यहाँ पे क्रम लिखा होता, क्रम, है ना? चलो इस वाले क्वेश्चन को छोड़ो, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इस वाले क्वेश्चन को तुम छोड़ दो। इस वाले क्वेश्चन को छोड़ो। और पुरानी फाइल, शिट, नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी को कर लो तुम। हाँ बनाओ, सब पोजीशन। और बहुत ही सोच समझ के सॉल्व करना क्वेश्चन, है ना? बहुत ध्यान से।
हेलो। हाँ जी, जल्दी से काउंटिंग करो बेटा, टोटल कितने पेयर बनेंगे फटाफट से। सबसे पहले बेटा अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 19, 21, 16, 16, 15, 19, 9, 29, 15, 14। ठीक है, कर लिया। तो सबसे पहले बेटा 19 का पेयर बनाओ। सबसे पहले 19 का पेयर बनाओ, फिर 21 का बनाओ, फिर 16 का बनाओ। जल्दी से बनाओ। क्या सेम वर्ड से दो पेयर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। अगर दोनों पेयर अलग अलग हैं तो बिल्कुल दो पेयर बन सकते हैं सेम से। क्यों नहीं बन सकते? बस दोनों अलग अलग होने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए, सेम बन जाएंगे। सेम, दोनों अलग अलग होने चाहिए, सेम बन जाएंगे। बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? जल्दी से काउंट करो बेटा फटाफट से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप में से कुछ बच्चे हैं जो 4 आंसर दे रहे हैं, आप में से कुछ बच्चे हैं जो 5 आंसर दे रहे हैं, कुछ 6 आंसर दे रहे हैं, कुछ 7 आंसर दे रहे हैं, कुछ 8 आंसर दे रहे हैं। गजब भाई साहब, गजब कर दिया आप लोगों ने। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। जिन बच्चों को थोड़ा सा कम समझ आया था वो बच्चे क्वेश्चन को बेहद ध्यान से देखेंगे। जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ आया वो बच्चे बेहद ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान से देखना। सबसे पहले 19 का पेयर बनाओ। सबसे पहले 19 का पेयर बनाओ। तो 19 का पेयर कैसे बनाओगे बाबू? 19 के बाद क्या आना चाहिए? 19 के बाद 20 आना चाहिए। 19 के बाद क्या आना चाहिए? 19 के बाद 20 आना चाहिए। 20 के बाद 21। 19, 20, 21। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 19 के बाद कोई भी नंबर यहाँ पे मैच नहीं हो रहा। ना 20 है, ना 21 है, ना 22 है, ना 23 है, ना 24 है, ना 25 है, ना 26 है, ना 27 है, ना 28 है, ना 29 है। तो 19 का पेयर किसी से नहीं बनेगा। चलिए साहब, अब हम 21 का पेयर बनाते हैं। तो 21 के बाद आना चाहिए 22, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। पहली बात तो 26 तक पेयर बनते हैं। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, है ना? 26 तक ही पेयर बनते हैं सिर्फ और। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 19 का पेयर बनेगा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। बस हमें 26 तक ही काउंटिंग करना है, 26 के आगे नहीं चलना, 26 तक ही काउंट करना है। 21 का पेयर बनेगा 22, 23, 24, 25, 26। बस 26 तक ही पेयर बनेगा, 26 के आगे बन ही नहीं सकता। 16 का पेयर बनेगा 17, 18, 19। देखो बाबू, 16 का पेयर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो 16 का 19 से मैच हो गया पहला पेयर। 16 का बनेगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो बेटा इस 16 का 20 से मैच हो गया दूसरा पेयर। 15 का पेयर बनेगा 16, 17, 18, 19, 20, 21। नहीं मैच हुआ। 9 का पेयर 10, 11, 12, 13। नहीं मैच हुआ। 9 का पेयर 10, 11, 12 नहीं। 9, 10, 11 नहीं। 15, 16 नहीं। भाई साहब, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो सिर्फ दो पेयर बनेंगे। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली टू पेयर। अब हम उल्टे काउंट करते हैं। 14 का पेयर काउंट करो। 14 का पेयर बनेगा 15 से, लेकिन यहां रुकना नहीं है। 16, 17, 18, 19। 14 के बाद 15 आ गया। 16, 17, 18, 19 आ गया। 20, 21, 22, 23, 24। तो 14 के दो मैच हो गए। 14 का 15 से, 14 का 19 से। तो बाय डिफॉल्ट 15 का 19 से मैच हो जाएगा। 3, 4, 5। ठीक है। अब बेटा 9 का पेयर काउंट करो। 9 का पेयर बनेगा 10 से, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 से। तो सारे नंबर छोटे हैं। 9 का पेयर बनेगा 10, 11, 12, 13, 14, 15। नहीं बना। 15 का पेयर 16, 17, 18, 19। देखो 15 के दो मैच हो गए। 15 का 16 से, 15 का 19 से। तो 16 का 19 से भी मैच हो जाएगा। 6, 7, 8।
तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि टोटल बनेंगे हमारे 8 पेयर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। कुछ बच्चों के 4 पेयर बने थे सिर्फ। भाई साहब जिनके सिर्फ 4 क्लास लाइव हो गई बेटा। हाँ जी, जो बफरिंग हो रही थी वो खत्म हुई कि नहीं हुई? हम्म। क्लास लाइव है कि नहीं? हो गई लाइव? हाँ जी, क्या हम लाइव हो चुके हैं? क्लास लाइव हो चुकी है? हम्म। अब सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है। चलिए साहब, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। हाँ। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, क्यों भाई? हाँ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। टोटल 8 पेयर बनेंगे, न 4 बनेंगे, न 5, न 6, न 7। तो मैं आपको ये बता रहा था, जिस बच्चे के 5, 6, 7 पेयर बने हैं वो बच्चे परफेक्ट है, उनमें कोई कमी नहीं है। जिनके 8 पेयर बने हैं वो बच्चे सुपर कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने 8 पेयर बना लिए। दिक्कत उन बच्चों के साथ है जिनके 4 या 4 से कम पेयर बने हैं। ठीक है, अगर आपके 4 या 4 से कम पेयर बने तो आपके साथ दिक्कत है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब, फटाफट से पेयर काउंट करो। प्रोबेशनरी वर्ड में टोटल कितने पेयर बनेंगे? देखो ये जो वर्ड है ना वो बहुत बड़े बड़े वर्ड है, और ये बड़े बड़े वर्ड इसलिए दिए गए हैं ताकि एग्जाम में जब छोटे वर्ड आए तो वो आपको एकदम हलवा लगे, हलवा। जब यहां हम, है ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम के क्वेश्चंस तो आपको एकदम हलवा लगेंगे। समझ रहे हो? बनाओ टोटल कितने पेयर बनेंगे, जल्दी से काउंट करो टोटल कितने पेयर बनेंगे। ये जो नन ऑफ दीज ऑप्शन आ जाता है ना, ये हमारा खून पी लेता है ऑप्शन। ये बड़ा भयानक ऑप्शन है, बहुत ही भयानक ऑप्शन है ये नन ऑफ दीज। कुछ समझ नहीं आता नन ऑफ दीज में हमें कि टोटल कितने पेयर बनेंगे। चलो, चलो मैं आपको बता देता हूं कि नन ऑफ दीज ऑप्शन आपका नहीं है। ये हिंट मैंने आपको दे दी। आपका जो आंसर है वो या तो 2 है, या 3 है, या 4 है, या 5 है। इन्हीं में से कोई एक आंसर है। चलो मैंने आपको बता दिया, इन्हीं में से कोई एक आंसर है। हाँ जी सरिता, जब अल्फाबेट के सारे टॉपिक हो जाएंगे तब, है ना? जल्दी से बनाओ। आज ही क्लास परचेस की है तो स्वागत है आपका क्लास में। आराम से बैठो, पानी पियो, चाय पियो, समोसे खाओ। आपके पास तक पहुंचे समोसे कि नहीं पहुंचे गरम गरम? हम्म। टाइम विल चेंज ऑलमोस्ट आफ्टर 1 वीक। चलिए साहब, टोटल बताओ, टोटल कितने पेयर बनेंगे? जल्दी से टोटल पेयर काउंट करो फटाफट से। और मैं चाहता हूं इस बार सबका आंसर सही आए। मोहित सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलता है 21,000 रुपए का नगद उधार इनाम। बहुत बढ़िया मोहित सिंह, गजब। आपने एकदम परफेक्ट आंसर दिया। देखो अभी जो क्लास हमारी चल रही थी वो, हाँ, हमारे प्राइवेट सर्वर पर चल रही थी, तो उस प्राइवेट सर्वर पर थोड़ी सी एरर आ रही थी। अभी सर्वर चेंज किया है बैकएंड से, तो यूट्यूब फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा होगा अभी इस समय। ये यूट्यूब फॉर्मेट है, यूट्यूब पे क्लास चल नहीं रही है। ठीक है, ये यूट्यूब सर्वर है। हमने 2 सर्वर लिए हुए हैं, एक यूट्यूब से, एक प्राइवेट सर्वर, है ना? तो ये जो प्राइवेट सर्वर था उस पर कुछ गलत हो रहा था, उस पर क्लास बफर हो रही थी, इसीलिए फिलहाल सर्वर चेंज कर दिया तो यूट्यूब सर्वर आ गया। तो आपको यूट्यूब फॉर्मेट दिख रहा है, बट यूट्यूब पे क्लास चल नहीं रही है। ये बाद में सर्वर चेंज हो जाएगा, चिंता मत कर, दोबारा से प्राइवेट सर्वर पर ही आ जाएगी क्लास। तो आपको वैसा ही फॉर्मेट दिखने लगेगा क्लास का, जैसा हमेशा दिखता है डेली बेसिस पर। ठीक है? हाँ जी।
हाँ जी, चलिए साहब, बहुत बढ़िया, गजब। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। देखो, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है इस बार 4 और कुछ बच्चों ने आंसर दिया है 5। वो बच्चे पहले तो खड़े हो जाएं। जिन्होंने 4 और 5 आंसर दिया है वो बच्चे खड़े हो जाएं। चलो, और कान पकड़ लो बेटा, कान खड़े हो गए, कान पकड़ लो और बोलो सॉरी। सॉरी सर, अब ये गलती हम नहीं करेंगे दोबारा। क्यों भाई? बेटा 4 और 5 अपनी मर्जी से ही बना दिए तुमने एक्स्ट्रा पेयर। सबसे पहले बेटा 16 का पेयर बनाओ। 16 का बनेगा 17 के साथ, 18 के साथ, 19, 20, 21, 22, 23, 24, नहीं बना। 18 का पेयर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बना। 15 का पेयर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। हो थोड़ा थोड़ा चूक गया। देखो 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, थोड़ा थोड़ा चूक गया। 2 का पेयर बेटा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 का पेयर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बनेगा। 20 का पेयर 21, 22, 23, 24, 25, 26, थोड़ा थोड़ा चूक गया। 9 का पेयर 10, 11, 12, 13, 14। 15 का पेयर 16, 17, 18। 15 के बाद 16 आना चाहिए, 17 आना चाहिए, 18 आना चाहिए, 19। तो 15 के बाद 18, सिर्फ एक ही पेयर काउंट हो पाया। 14 के बाद 15, 16, 17। एक का पेयर 2, 3 नहीं भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू राइट तो एक ही पेयर बना, ओनली वन। अब आ जाओ, 25 का पेयर 26 से बनेगा सिर्फ। 18 का पेयर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। एक का पेयर बनेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अरे भाई साहब नहीं। 14 का पेयर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, सिर्फ एक ही पेयर बना, दूसरा पेयर। 9 का पेयर 10, 11, 12, 13, 14, 15 बच गया। 20 के साथ सारे छूटे। एक का पेयर 2 से, बहुत बढ़िया। ये है हमारा तीसरा पेयर। 15 का पेयर बनेगा नहीं, 18 का बनेगा नहीं। तो कितने पेयर बनेंगे बेटा? सिर्फ और सिर्फ 3 पेयर बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 पेयर बनेंगे। पहला बनेगा ओ के आर के साथ, ओ का आर के साथ, फिर बनेगा बेटा एन का ओ के साथ, और फिर बनेगा ए का बी के साथ। ये 3 पेयर बनेंगे, है ना। इनके बीच में उतने ही लेटर है, यहाँ पर इनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने की एक्चुअल इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं, जितने की एक्चुअल इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। चलिए, स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर 19, 20, 1, 20, 9, 15, 14, 13, 1, 19, 20, 5, 18। हाँ जी, बनाओ। टोटल कितने पेयर हैं? जल्दी से काउंट करो, स्टेशन मास्टर में टोटल कितने पेयर हैं? अब मैं आपको हिंट दे दूं, इसका आंसर ऑप्शन ई है। चलो, मैंने आपको ये भी बता दिया। यानी कि न 4 है, न 6 है, न 4 है, न 5 है, न 6 है, न 7 है। या तो आंसर 7 से ज्यादा या 4 से कम है। अब आपको एग्जैक्ट आंसर बताना है कि आंसर 3 है, 2 है, 1 है, या फिर 8 है, 9 है, या 10 है। चलिए साहब, फटाफट से काउंट करो। मैंने आपको हिंट दे दी कि इसका आंसर नन ऑफ दीस है। न 4, न 5, न 6, न 7। अब आपके ऊपर है, कितने काउंट करोगे? जल्दी से करो, फटाफट से।
हेलो 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 हेलो। मैंने मना किया है ना, 7 आंसर नहीं है। भाई साहब मतलब कमाल के बच्चे हैं, जब मैंने मना कर दिया 7 नहीं है उसके बाद भी 7 आंसर दे रहे हैं। गजब, गजब के बच्चे हो भाई तुम हैं। सबसे पहले 19 का पेयर बनाओ बेटा। 19 का पेयर बनाओ। 19 का पेयर बनेगा 20 के साथ। 19 का पेयर बनेगा 20 के साथ, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो सिर्फ एक ही यहाँ पे पेयर बनेगा 19 का 20 के साथ, है ना। चलिए साहब, एक का पेयर बनेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे कोई नहीं, 20 का पेयर तो 20 से बड़े नंबर, जबकि ये सारे नंबर 20 से छोटे हैं। 9 का पेयर बनेगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 15 का पेयर 16, 17, 18, 19, 20। ओहो, 15 के दो बन गए बेटा। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 15 के दो बन गए। 19 के साथ, 20 के साथ, 19 का 20 के साथ। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। 14 का पेयर किससे बनेगा? 15, 16, 17, 18, 19, 20। नहीं बना किसी के साथ। 13 का पेयर 14, 15, 16, 17, 18। 13 का पेयर 18 से मैच हो गया। ठीक है। एक का पेयर 2, 3, 4, 5 नहीं मैच होगा। 5, 6 नहीं मैच होगा। अब आ जाओ रिवर्स पे। ठीक है, 5 पेयर तो हमने काउंट कर लिए। 18, 19, 20। बाकी तो कोई पेयर है ही नहीं। ठीक है, ये बन गया छठा पेयर। 5 का पेयर बनेगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं मैच हुआ। 19, 20, 21। बाकी तो छोटे नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15। भाई साहब 13 का 14 से भी बन गया, 15 से भी बन गया। 7, 8 और फिर 14 का 15 से बन जाएगा 9। तो टोटल कितने पेयर हो गए देख लेना जरा, काउंट कर लेना कितने पेयर हो गए। टोटल कितने पेयर हो गए, जल्दी से काउंट करो बेटा। टोटल हो गए 9 पेयर। टोटल हो गए 9 पेयर। कितने बाकी तो आगे कोई पेयर नहीं है। 9, 10, 11, 20, 21, एक ना, बाकी कोई पेयर नहीं है। टोटल कितने पेयर हो गए? 9 पेयर। चलिए साहब, मेडिटेशन वर्ड में काउंट करो जल्दी से। जल्दी से काउंट करो मेडिटेशन वर्ड में टोटल कितने पेयर है। यहीं की यहीं काउंट कर लो, है ना। यहीं की यहीं काउंट कर लो फटाफट से कि टोटल कितने पेयर होंगे मेडिटेशन वर्ड में। टोटल कितने पेयर होंगे मेडिटेशन वर्ड में। जल्दी से काउंट कर लो यहीं कहीं। फटाफट से काउंट करो जल्दी से।
कंप्लीट। और मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे ने ठीक दिया हो, क्योंकि तुम अगर इस क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं दोगे तो बेटा काम नहीं चलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हर बच्चे ने एकदम परफेक्ट दिया हो, बस ये मैं कह देता हूं नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है। यानी कि या तो आंसर 3 है या 4 है या 5 है या 6 है, इन्हीं में से कोई एक है, 100% इन्हीं में से कोई एक है। नन ऑफ दीज आंसर नहीं है इस बार नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है, और हर बच्चे का एकदम परफेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए साहब, तो सबसे पहले 13 का पेयर काउंट करते हैं बेटा। 13 का पेयर काउंट करने के लिए 13 के बाद आना चाहिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ना। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4 का पेयर 9 से मैच हो गया भैया। 9 के बाद आना चाहिए 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं मैच हुआ। 20 से तो बनेगा नहीं, 1 का बनेगा नहीं, 20 का बनेगा नहीं भाई साहब, सिर्फ एक ही पेयर बना। अब 14 का काउंट करो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 14 का 15 से 1 काउंट हुआ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं बनेगा, 20 का नहीं बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 1 का 4 से भी बनेगा, 5 से भी बनेगा, 4 का 5 से भी बनेगा। समझ रहे हो? 1, 2, 3, 4, 5। कोई एक पेयर हमसे छूट गया, बताओ कौन सा पेयर हमसे छूट गया? हाँ जी, 5 ही पेयर बनेंगे या 6 पेयर बनेंगे? जल्दी से बताओ, कोई एक पेयर हमसे छूट गया, कौन सा पेयर छूट गया? जल्दी से बताओ बेटा। हाँ हाँ जी, कोई एक पेयर छूटा है कि नहीं छूटा? हाँ जी, ऑप्शन बी 5, सिर्फ और सिर्फ 5 ही पेयर यहां पर बनेंगे, इसके अलावा कोई भी पेयर यहां पे नहीं बनेगा, 5 ही बनेंगे। वेरी गुड जॉब। चलिए फटाफट से बताओ बेटा, गाइडलाइंस में कितने पेयर बनेंगे? GUIDELINES 7, 21, 9, 4, 5, 12, 9, 14, 5, 19। जल्दी से बनाओ फटाफट से। जल्दी से काउंट करो बेटा फटाफट से, टोटल कितने पेयर बनेंगे? फटाफट, कम ऑन, जल्दी से। 7 का पेयर बेटा किससे बनेगा सर? 7 का पेयर बनेगा 8 के साथ, 9 के साथ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। समझ लो बेटा बहुत सारे पेयर बनेंगे, क्योंकि ये जो अकेला 7 है ना, ये कई सारों के साथ पेयर बना रहा है। ये जो अकेला 7 है, ये कई सारों के साथ पेयर बना रहा है, कई सारों के साथ पेयर बना रहा है। तो आंसर तो पक्का नन ऑफ दीज की फॉर्म में जाएगा। ना आंसर 3 है, ना 4 है, ना 5 है, ना 6 है। 3 तो बेटा मैंने वैसे ही काउंट कर लिया, यानी कि आंसर 6 से ज्यादा है। अब तुम काउंट करो, 6 से ज्यादा 8 आंसर है या 9 आंसर है या 7 आंसर है? 7, 8, 9 में से कोई एक आंसर है। काउंट करो, 7, 8, 9 में से कोई एक आंसर है। 7, 8, 9 में से कोई एक आंसर है। सक्षम शालू, सक्षम साहू, आदित्य, अंकित, बहुत बढ़िया, शाबाश, ग्रेट जॉब। शशांक बहुत बढ़िया, उंदा, संदीप, रोहिणी बहुत बढ़िया, श्याम, रजनीश, फतेह बहुत बढ़िया, यादवेंद्र, राजेंद्र, शिखा बहुत बढ़िया, शाबाश विजय, वेल डन किशन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब संतोष यादव,
वेल डन स्वाति, अंकित बहुत बढ़िया, रोहिणी बहुत बढ़िया, दीपिका, प्रीति, क्रिया, नेहा बहुत बढ़िया, अजय बहुत बढ़िया, भूपेंद्र शाबाश। तो सबसे पहले बेटा 7 का पेयर चेक करेंगे, 7 के बाद 8 आना चाहिए, नहीं है, 9 है बिल्कुल है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14 है, 15 नहीं है, 16 नहीं है। तो बेटा 7 का 9 के साथ भी बन गया, 7 का 12 के साथ भी बन गया, 7 का 14 के साथ। इसका मतलब 9 का 12 के साथ भी बनेगा, 9 का 14 के साथ और 12 का 14 के साथ। तो भाई साहब 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर तो अकेले इसने जी से बन गए, 6 तो अकेले जी से बन गए। फिर 21 का तो पेयर किसी से बन नहीं सकता, 4 5 6 7 8 9 10, 4 का 5 से बन गया, ये 7वां पेयर। फिर 9 10 11 12 नहीं बनेगा, 5 6 नहीं बनेगा, तो यानी कि 7 पेयर बनेंगे लेफ्ट टू राइट, 7 पेयर, है ना। हमें राइट टू लेफ्ट काउंट करने की जरूरत नहीं थी, तुरंत ऑप्शन ई, क्योंकि 7 तो यही हो गए। 19 से सारे नंबर छोटे हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15 16 17 5 6 7 8 9 4 5 6 7 9 10 11 21, कहीं गड़बड़ 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 गड़बड़, दोबारा से 19 का पेयर नहीं बनेगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बच गया, 9 10 11 12 12 13 14 15 16 5 6 7 8 9 4 5 6 7 4 5 6 7, ये है 8वां पेयर। तो टोटल कितने पेयर बनेंगे, टोटल बनेंगे 8 पेयर। टोटल कितने बनेंगे, टोटल बनेंगे 8 पेयर, 8। 12 का 14 के साथ बेटा ऑलरेडी काउंट हो चुका है, छठा पेयर 12 का 14 के साथ काउंट हो चुका है, 4 का 7 के साथ बनेगा, 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 का 7 के साथ बनेगा, 4 का 7 के साथ बनेगा पेयर। चलिए साहब फटाफट से पेयर काउंट करो। टेक्नो क्रिटिक, बेटा इस चैप्टर में टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन है, इस चैप्टर में टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन है, जिसमें से हम टाइप 1 पढ़ रहे हैं अभी। हम कौन सी टाइप पढ़ रहे हैं, टाइप 1। बाकी की 2 टाइप हम कल पढ़ेंगे, टेक्नोक्रेटिक। चलो फटाफट से पेयर काउंट करके बताओ टेक्नोक्रेटिक में कितने हैं। 20 5 3 8 14 15 3 18 1 20 9 3। अच्छा टेक्नोक्रेटिक आप लिख लो वर्ड, टेक्नोक्रेटिक वर्ड लिख लो, फटाफट से लिख लो टेक्नोक्रेटिक। इसका आंसर बेटा नन ऑफ दीज नहीं है, इनमें से ही कोई एक है, 4 5 6 7। इनका आंसर इन तीनों में से ही एक है, 4 5 6 7, है ना। हाँ जी, इनका आंसर इन तीनों में से ही एक है। आपका रीजनिंग स्पेशल वाला बैच परचेस किया बेटा, यही तो बैच है, तभी तो आप कमेंट कर पा रहे हैं। क्लास नोट्स बेटा नोट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, उसके लिए आपको मोबाइल ऐप से लॉगिन करना पड़ेगा, तब आपको नोट सेक्शन में क्लास नोट्स दिखाई दे जाएंगे, तब आपको, है ना, नोट सेक्शन में दिखाई दे जाएंगे। छठा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, रोमांटिसिज्म, इस वर्ड में कितने पेयर बनेंगे, इसमें भी नन ऑफ दीज नहीं है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन भी होमवर्क है ना। नन ऑफ दीज नहीं है, इनमें से कोई एक आंसर है, ठीक है, इसमें भी नन ऑफ दीज नहीं है, ये भी होमवर्क है आपके लिए। कमर्शियल वर्ड में टोटल कितने पेयर बनेंगे, कमर्शियल वर्ड में टोटल कितने पेयर बनेंगे, ठीक है, ये भी नन ऑफ दीज नहीं है, ये भी होमवर्क है आपके लिए, ये भी होमवर्क है, पक्का इनमें से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। हाँ जी, इसका आंसर नन ऑफ दीज है, इसका आंसर नन ऑफ दीज है, और ये भी होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, इसका आंसर नन ऑफ दीज है, ये भी होमवर्क है आपके लिए, और ठीक है। चलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज नहीं है, ये भी होमवर्क है आपके लिए, ये भी होमवर्क है आपके लिए। ओके, बहुत बड़े बड़े वर्ड है बेटा, है ना, कितने बड़े बड़े वर्ड है। तो ये आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है इन वर्ड्स की। कहाँ करनी है बेटा, घर पे प्रैक्टिस करनी है, घर पे, घर पे प्रैक्टिस करनी है इन सारे वर्ड्स की,
ठीक है, इन सारे वर्ड की आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सेम वही तरीका है क्वेश्चंस को बनाने का, सेम तरीका है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक ही सिंगल मेथड से सॉल्व होने हैं, और ये सारे क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो घर पे होगी, है ना। नन ऑफ दीज है। हाँ जी, यहां से नंबर वाले क्वेश्चन से हम कल पढ़ाना शुरू करेंगे। फिलहाल आप एक काम करो, इन होमवर्क में ना एक क्वेश्चन कर लो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो मेरे लिए अभी, अभी तुम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो मेरे लिए। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वर्ड में टोटल कितने पेयर बनेंगे, ये वाला क्वेश्चन तुम अभी सॉल्व कर दो प्लीज मेरे लिए। पॉपुलेशन में कितने बनेंगे, ठीक है, क्योंकि तुमने अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना तो मैं होमवर्क वाले क्वेश्चंस चेक ही नहीं करूंगा, ये मान लूंगा कि होमवर्क वाले फ्राइडे की पीएनजी बेटा, हाँ अपलोडिंग में दिक्कत थी, वो अपलोड आज हुई है शायद मेरे ख्याल से। तुम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो, देखो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो तो सब होमवर्क हैं, वो आप कर लेना, है ना। 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए, 6 7 8 9 10 ये सब होमवर्क है, 11वां मैं सॉल्व करा रहा हूँ, 12 13 14 15 ये भी होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो बस तुम, बाकी तुम घर पे प्रैक्टिस आराम से कर लेना उन क्वेश्चंस की, ठीक है। हाँ जी, तुम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो जल्दी से, फटाफट से। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। हेलो, बस इस क्वेश्चन का आप आंसर परफेक्ट दे दो तो मेरा काम हो जाएगा। क्यों भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आपको परफेक्टली देना था बेटा। 16 का पेयर बनाओ, सबसे पहले 16 का पेयर किससे बनेगा सर, 16 का पेयर 17 से बनेगा, 18 19 20 किसी से नहीं बना। 15 16 17 18 19 20 बेटा, 15 के 2 बन गए 16 से 20 के साथ, 15 का 16 15 का 20 और 16 का 20 से बन जाएगा, 3 पेयर बन गए। बहुत बड़े। 21 का तो बनेगा नहीं, 12 13 14 15 16 नहीं बनेगा, बाकी तो कोई पेयर बनेगा नहीं। अब आ जाओ 14 15 16 17 18 19 20, 14 का सिर्फ 15 के साथ बनेगा चौथा पेयर। 9 10 11 12 13 14 15 16 बेटा, 9 के 3 बन गए, 9 का 12 के साथ, 9 का 15 के साथ, 9 का 16 के साथ, तो 12 का 15 के साथ, 12 का 16 के साथ, लास्ट में 15 का 16 के साथ, 5 6 7 8 9 10। इस वर्ड की पता है खास बात क्या है, इस वर्ड में 10 ही लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने लेटर उतने पेयर। बेटा ये कोई ट्रिक नहीं है कि जितने लेटर उतने पेयर है, पता चले ये ट्रिक आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर दो। अगर ये ट्रिक होती तो सबसे पहले तो मैं इस चैप्टर में यही ट्रिक बता देता और इस चैप्टर को 1 मिनट में खत्म कर देता। ये तो एक इत्तेफाक है कि इस पर्टिकुलर वर्ड में 10 ही लेटर हैं तो 10 ही पेयर बने, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, समझ रहे हो। हाँ जी, कि जितने लेटर उतने पेयर, ये एक इस वर्ड की खास बात है पॉपुलेशन वर्ड की, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मोर देन 7 यानी कि 10 होगा। तो चलिए बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आप इन क्वेश्चंस की घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। हाँ जी, हम कल से शुरू करेंगे, कल क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
ये आंसर्स मैं आपको क्रॉस चेक करा दूंगा कि आपके जो आंसर्स हैं वो सही है कि गलत है इन क्वेश्चंस के। ठीक है, चलिए साहब, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं कल। लव यू गाइस, लव यू ऑल।